Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Firstly, let me introduce myself. I'm Sada Shakil. I'm from Karachi. I completed my MSc in Applied Mathematics. I'm teacher of mathematics now. I'm starting my online lectures. Today is my first lecture. We will discuss introduction of mathematics, branches of mathematics, interesting facts about mathematics. आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स और हम क्या पढ़ते हैं मैथ्स में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़ एंड स्पेसेस। अगर हमने मैथ्स की डेफिनेशन अगर आप लोग को याद हो तो हमने मैथ्स के बारे में पढ़ा है कि मैथ्स जो है एक ब्रांच है साइंस की, लेकिन हम इसकी और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसमें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट्स ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज़ एंड स्पेसेस। अगर हम मैथ्स का और खुलासा करें जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में, क्वांटिटीज़ के बारे में एंड स्पेसेस के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और स्पेसेस क्या होते हैं। अगर नंबर्स की बात करें, कोई भी हमारे पास अगर चीज़ होती है एक से ज़्यादा तो हम उसकी नंबर ऑफ़ काउंटिंग करके बताते हैं कि ये इतने नंबर्स हैं, ये इतने नंबर्स हैं, इतनी काउंटिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो हम उसकी नंबर ऑफ़ काउंटिंग करके बताते हैं कि हमारी क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं। अगर मेरे सामने चेयर्स रखी होंगी तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊंगी काउंट करके कि हमारे पास इतनी चेयर्स हैं। तो नंबर्स के बारे में स्टडी करने के बाद हम बात करते हैं क्वांटिटीज़ की। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? क्वांटिटीज़ उन चीज़ों को बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें हमारे पास अननोन हो, जिसको हमें फाइंड करना हो, वो चीज़ कहलाती है क्वांटिटीज़। जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो नंबर अपने जहन में बिठा लेते हैं कि वो नंबर जो है हमारे पास x के बराबर है या y के बराबर है। तो ये x, y, z जो भी वेरिएबल हम शो करते हैं तो ये हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। ज़्यादातर हम क्वांटिटीज़ जो है अलजेब्रा में रीड करते हैं। आगे पढ़ते रहेंगे तो आप लोग और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्पेसेस के बारे में। स्पेसेस क्या होते हैं? स्पेसेस जो है बेसिकली होते हैं जिसमें हम पॉइंट्स, रेस, जो ज्योमेट्री में हम चीज़ें पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल, 3D शेप्स, 3D प्रोजेक्ट शेप्स, ये सारी जो शेप्स के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं वो हम स्पेसेस के बारे में कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज़ अ ग्रीक वर्ड। मैथ्स जो है एक यूनानी वर्ड है। इट्स कम्स फ्रॉम मैथमा। मैथमेटिक्स जो वर्ड है वो किससे निकला है? मैथमा से निकला है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है मैथमेटिक्स बोलते हैं, कुछ मैथ्स बोलते हैं और कुछ मैथ बोलते हैं। तो मैथ्स जो है वो ज़्यादातर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में यूज़ किया जाता है और मैथ जो है सिर्फ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में यूज़ किया जाता है। और हम पाकिस्तानी जो है कभी मैथ्स बोल लेते हैं, कभी मैथमेटिक्स बोल लेते हैं, तो हम कोई भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, मैथमेटिक्स, मैथ्स या मैथ्स। मैथमा मीन्स लर्निंग। मैथमा का मतलब क्या होता है? सीखना। और मैथ्स इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथ को यूनिवर्सल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें, अगर हम पाकिस्तान में जो स्टडी करते हैं मैथ्स में, अगर हम आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं स्टडी करने के लिए तो मैथ जो हम पाकिस्तान में पढ़ते हैं वही जाके हम आउट ऑफ कंट्री में भी वही चीज़ पढ़ेंगे। इसलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह मैथ्स अलग ही हो। मैथ्स एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जो एक ही सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ मैथमेटिक्स की। फादर जो है हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई फादर होता है। इसी तरह मैथ्स के जो फादर हैं वो है फादर ऑफ मैथमेटिक्स इज़ आर्चिमेड्स, जिन्होंने मैथमेटिक्स बनाई है। ये हो गया छोटा सा हवाला इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स के हवाले से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जब हम मैथ्स को और स्टडी करते हैं तो मैथ्स की बहुत सारी शाखाएँ बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलती है जो है ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स की। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत सारी शाखाएँ होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है अर्थमेटिक, अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी ब्रांचेस जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अर्थमेटिक क्या होती है? नंबर्स कोई से भी आप नंबर्स ले लें, नेचुरल नंबर ले लें या कोई से भी नंबर्स ले लें, विथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये 4 जो है हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन है जो हम अर्थमेटिक के अंदर पढ़ते हैं।
इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर्स अगर हम ले लें, अगर हम किसी भी नंबर को प्लस करवा दें या माइनस करवा दें तो हमारे पास जो है एक नंबर आ जाता है। 2+2 करवा लें, 2 - 2 करवा लें। इसी तरह जितने भी अर्थमेटिक्स में हम ऑपरेशन पढ़ते हैं वो सब हम अर्थमेटिक के अंदर पढ़ते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा में क्या क्या यूज़ होता है, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विद अल्फ़ाबेट्स। किसी भी नंबर्स के साथ जब हम अल्फ़ाबेट्स को लेके यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है, क्वांटिटीज़ जो हम फाइंड करते हैं अलजेब्रा के अंदर करते हैं। यहाँ पे हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कोई भी क्वांटिटीज़ के साथ सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं कोई भी नंबर को, इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अगर x यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है -3 है तो हम इज इक्वल टू के उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 + 3। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, पहले x की वैल्यू अननोन थी, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x जो है ईज़िली फाइंड हो गया, x की वैल्यू जो है वो आ गई इज इक्वल्स टू 3। और इसकी जगह वेरिएबल्स जो हैं कोई से भी आप ले लें अल्फ़ाबेट, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस जो है आपका आगे जाके अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू रखेंगे तो कैलकुलस आपके सब्जेक्ट में आएगी। कैलकुलस की पूरी एक बुक होती है जिसमें हम चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। चेंजेस का मतलब है इंटीग्रल या डिफरेंशियल, कोई चीज़ ज़्यादा से कम करना या कम से ज़्यादा करना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये 9 मैट्रिक के लेवल की नहीं है। अगर आप आगे जाके अपनी मैथ्स को कंटिन्यू रखते हैं, इंटरेस्टेड लेते हैं मैथ्स में, इंशाल्लाह आप लोग इंटरेस्टेड लेंगे तो हम ये आगे जाके उसके बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। उसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्री। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। अगर हम देखा जाए ज्योमेट्री को अगर हम 2 हिस्सों में ब्रेक करें तो जियो और मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री मतलब मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, मीन्स किसी भी चीज़ को मेजर करना, तो वो हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ है, जैसे कि अगर हम कोई मैप भी बनाते हैं तो मैप में भी हमारे पास लोकेशन दी हुई होती है। ये जो है मैप है, ये पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री लिखा होता है तो वो मैप की लोकेशन के ज़रिए हमें पता चल जाता है, उसकी डायरेक्शन पता चल जाती है कि ये पाकिस्तान है, ये कनाडा है। कोई भी पाकिस्तान का मैप ले लें या बाहर ममालिक का मैप ले लें तो उसमें आपको ईज़िली मैप के ज़रिए लोकेशन पता चल जाती है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री। कोई भी शेप हो गई, स्क्वायर हो गया, तो ये सारी शेप्स जो होती हैं वो हम ज्योमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री को भी अगर हम इसी तरह तोड़ें तो बन जाता है ट्राइग्नोमेट्री। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कॉर्नर, मैट्री मतलब मेट्रोन। मेट्रोन का ही मैंने आपको बताया कि मेजर कहलाता है। इसका मतलब हो गया ट्राई 3, गोनो कॉर्नर, मैट्री मेट्रोन। 3 कॉर्नर्स मेजर मतलब 3 कोनों वाली शेप जो है वो कहलाती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी हो गई ब्रांचेस जिसमें हमने स्टडी किया है अर्थमेटिक के बारे में, अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद बात करते हैं हम सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग अपने बेसिक पॉइंट्स को ज़रूर क्लियर रखिएगा। मैथ्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। फर्स्टली उनके लिए जो लर्निंग में वीक होते हैं, ईज़िली हम रट्टा नहीं लगा सकते, तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि आगे जाके हम मैथ्स को कंटिन्यू रख सकें। मैथ्स रट्टा लगाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक पॉइंट अगर आपके क्लियर हो गए तो मैथ्स आपको इतनी ईज़िली समझ आएगी कि आप लोगों को खुद अच्छी लगने लगेगी मैथ्स, और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अभी बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। बहुत छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपने नहीं सुने होंगे, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे, एवरी ऑड नंबर हैज़ ई इन इट। क्या मतलब है इसका, अगर याद हो आप लोगों को तो हमने ऑड नंबर्स पढ़े थे। ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखा है एवरी ऑड नंबर, हर एक ऑड नंबर के अंदर
ई एक ऐसा वर्ड है जो हर एक ऑड नंबर के अंदर आता है। तो चेक करके देख लेते हैं ये बात सही भी है या गलत है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेलिंग ली 1, ONE 1, तो ई हमारा क्या हो गया, 1 हमारा हो गया ऑड नंबर और इसके अंदर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। 13 की बात कर लेते हैं, THIRTEEN, तो 13 में भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका मतलब कोई सा भी आप ऑड नंबर उठा लें, 15 उठा लें, 21 उठा लें, कोई सा भी उठा लें, उसके अंदर सब में आपको ई जो है लाजमी मिलेगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मैजिक नंबर 9। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैजिक नंबर 9 जो है कैसे मैजिक नंबर है। तो अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को कैसे है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 9 का टेबल लिखती हूँ तो 9 का टेबल क्या होगा, 9 1 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 और 90। एक वाहिद मैथ का ही टेबल है जो आसानी से याद हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब बात करते हैं मैजिक नंबर कैसे है। अगर आप कोई सा भी टेबल ले लें, अभी 9 की टेबल की बात करते हैं, अगर हम इनका सम अप करते हैं 1 और 8 तो ये बन जाता है 9। इसी तरह सारे टेबल्स का अगर हम सम अप करें तो ये भी बन जाएगा 9। 3 और 6 भी हो गया 9 के इक्वल, 4 और 5 भी हो गया 9 के इक्वल, 5 4 भी 9 के इक्वल, 6 3 भी हो गया 9 के इक्वल। इसी तरह 7 2 भी 9 के इक्वल हो जाएगा, 1 8 भी, 8 1 भी और 9 0 भी। इसके अलावा आप कोई सा भी टेबल उठा लें तो सम अप करने पे वही टेबल नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 का टेबल उठा लेती हूँ तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये 3 बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आएगा। इसका मतलब सिर्फ एक वाहिद 9 का टेबल है जो सिर्फ मैजिक नंबर ही कहलाता है और कोई से भी टेबल में ऐसे सम अप करने पे 9 नहीं आता है, इसलिए 9 को मैजिक नंबर कहते हैं। आई होप आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर अच्छे लगेंगे। अब बात करते हैं 4 इज़ इक्वल्स टू 4। इसका क्या मतलब है कि 4 जो है 4 है। अगर हम इनवर्स काउंटिंग की बात करें तो अगर 3 ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल THREE 3, अगर हम इसके नंबर्स ऑफ वर्ड्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5। 6 की बात कर लेते हैं, SIX 6, तो ये नंबर कितने आ रहे हैं, 3। 8 की बात कर लेते हैं तो EIGHT 8। 9 की बात कर लेते हैं तो NINE 9 4। सारी स्पेलिंग्स में देख लें, किसी के भी नंबर्स किसी से भी वैल्यूज़ से मैच नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ वाहिद 4 का टेबल है जिसमें अल्फ़ाबेट भी 4 ही हैं और नंबर भी 4 ही है, इसलिए 4 को क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये भी एक। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। नंबर 4 पॉइंट हमारे पास है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अगर इसको मल्टीप्लाई करें इसी के रिपीटेड नंबर से तो हमारे पास नंबर कुछ इस तरह से बन जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में फिर नंबर्स जाएंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लोग ये कैलकुलेटर पे भी चेक करके देख सकते हैं, आपके पास यही टर्म बनेगी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा वीडियो को। नंबर 5th पॉइंट की बात करते हैं 40। FORTY इज़ दी ओनली वर्ड डेट हैज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या मतलब है इस पॉइंट का कि एक 40 है काउंटिंग इन वर्ड्स में जो सिर्फ एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से अरेंज हुआ हुआ है, ABCDEFG इस तरह से अरेंज हुआ हुआ है। अगर हम कोई सी भी स्पेलिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 की स्पेलिंग ले लेते हैं, THREE 3, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से ये अरेंज नहीं है। पहले T आ गया, फिर H आ गया, फिर E आ गया, फिर R आ गया, इस तरह से ये अरेंजमेंट अनअरेंज हुआ हुआ है। इस तरह कोई सी भी स्पेलिंग ले लें, 1 ले लें आप, 5 ले लें, कोई सी भी स्पेलिंग आप ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से नहीं है, लेकिन सिर्फ 40 की स्पेलिंग है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के साथ अरेंज हुई भी है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, इज़ इक्वल टू साइन इन्वेंटेड इन 1557 बाय रॉबर्ट रिकॉर्ड। एक आपने देखा होगा हर इक्वेशन के साथ हम इक्वल टू का साइन लेते हैं, ये इजाद हुआ था, इन्वेंट किया था रॉबर्ट रिकॉर्ड ने 1557 से। इससे पहले जब तक ये साइन इजाद नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं हुआ था,
तो हम जस्ट इक्वल टू ही लिखते थे, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखते थे। तो आज हमने डिस्कस किए हैं आपके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ अबाउट मैथमेटिक्स। आप लोग की वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा और मुझे बिल्कुल बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स कैसे लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के अल्लाह हाफ़िज़।